वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैथ की क्लास में मैं आप लोगों को रोमन नंबर लिखना सिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे और मैं इसको सिखाता हूं। यह है रोमन सिंबल, ये इसका मीनिंग है ना। और रोमन सिंबल जो है वो बेसिक तरीके से यदि बोला जाए तो आपका 7 है ना। और उस 7 रोमन सिंबल को जानना बहुत जरूरी है ना। I B X L C D M। और इसका मीन्स क्या है? I मीन्स 1, B मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100 और D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। अब देखेंगे कि आप लोग को हर किसी को जो है वो 10 तक तो याद रहता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर थोड़ा सा याद रहने में दिक्कत होता है। तो इसको मैं एक तरीका बताता हूँ जो आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। क्या कि LCDM यानी कंटिन्यू इसको आपको पढ़ना है। LCDM और इसको बोलना है क्या? LCDM 50, 100, 500, 1000। LCDM 50, 100, 500, 1000। LCDM 50, 100, 500, 1000। और इस तरह से आप 2-3 बार बोलेंगे, 4 बार, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। अब ध्यान रखना है कि इसमें जो है IXCM जो है वो रिपीट होता है। और वो कितना बार रिपीट हो सकता है? अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है आपका वो आपका 3 टाइम में रिपीट हो सकता है ना। यानी ये 3 बार रिपीट हो सकता है, उससे ज्यादा बार इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसको आपको ये ध्यान रखना है। और ये फिर क्या है? नेक्स्ट कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन क्या है आपका? VLD यानी VLD जो है वो आपका कभी भी रिपीट नहीं होगा। यानी ये जो आपका रिपीट होने वाला नहीं है ना। और नहीं घटेगा, इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ, है ना। घटने का और नहीं घटने का क्या मतलब है ना। तो देखिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये तो आप लोग जानते हैं I मीन्स 1, 2 का डबल I, 3 का ट्रिपल I और 4 का I भी, है ना। तो क्या है कि आप यहाँ 4 के लिए जो है वो लिख सकते थे। क्या 4 के लिए 4th I लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी IXCM जो है वो आपका 3 टाइम से ज्यादा जो है वो रिपीट नहीं करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ ऐसा लिखना क्या है? गलत है। यानी इसको हम लोग कैसा लिखते हैं? I भी। तो आपको देखेंगे घटने का मतलब क्या है। अभी घटने का मतलब समझ में आएगा कि I जो है वो क्या हुआ? घट रहा है। किससे? V से घट रहा है। यानी मैं कैसा 5 जो लिखूंगा तो 5 कैसा V में, और V जब लिखते हैं 5 माइनस 1, है ना। तो इसको V और आपका V हो गया 5 का, और 1 का जो है वो 1 का हो गया आपका क्या? I, है ना। तो इधर I में लगाया। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी मैं किसी भी, है ना, लेटर को जब लेफ्ट साइड में लिखता हूं तो क्या होगा? ये पर लेफ्ट साइड में लिखता हूं क्या होगा? माइनस होगा, है ना। और आप आगे देखिए 6 यदि लिखना है तो 6 लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसको 6 को रोमन में यदि लिखेंगे तो VI, है ना। तो VI लिखने का मतलब क्या हुआ कि V जो होता है वो क्या होता है? 5 और I मीन्स क्या होता है? 1 यानी प्लस 1 यानी आप 6 होगा, है ना। तो ऐसा यदि लिखते हैं और ये I जो राइट साइड में लिखा इसका मतलब क्या हो गया? ये राइट साइड में लिखने का मतलब आपका क्या हो गया? प्लस। यानी आप सीधा समझ सकते हैं कि यदि किसी लेटर को आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो क्या आपको बताएगा? माइनस। और यदि राइट साइड में लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? प्लस, है ना। तो ये ध्यान देंगे। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना। यानी 6 के लिए VI लिखा, 7 के लिए क्या लिखा? VII लिखा, 8 के लिए क्या लिखा? VIII लिखा, है ना। और ये क्या हो गया? ट्रिपल I मीन्स क्या हो गया? 8 यानी V मीन्स 5 और ट्रिपल I। तो ट्रिपल I मतलब क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया आपका 5, 6, 7, 8 यानी 8 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से
आप ये प्लस और माइनस के बारे में समझ गए, है ना। अब देखेंगे कि प्लस और माइनस किसके साथ होता है ना। तो देखेंगे आई जो है वो हमेशा किसके साथ घट सकता है, और ये सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये दोनों यदि बोला जाए तो v और x के साथ घटेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यदि आप v को यदि माइनस करना चाहेंगे यानी सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, किसके साथ घटेगा, यानी v को यदि आप सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, xl के साथ घटेगा। और x को यदि आप सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे किसके साथ घटेगा, lc के साथ घटेगा। यानी आपको सीधा सा दिमाग में समझ लेना है कि जो सब्सट्रैक्शन का काम होगा वो किसके साथ होगा, ये जो होगा एक लेटर है उसके 2 लेटर वाले से घटेगा, है ना। यानी यही जो है सो v x के साथ घटेगा, v जो है x l के साथ घटेगा, और x जो है l c के साथ घटेगा, और इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्लस और माइनस क्या होता है, यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, और राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हो गया। और VLD रिपीट नहीं करता है, तो क्यों नहीं रिपीट करता है उसको देखिए आप। तो रिपीट नहीं करता वो चीज को समझने के लिए आप ध्यान देंगे कि देखिए 10 लिखते हैं, 10, तो 10 मीन्स क्या लिखते हैं, x। तो 10 इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 5 + 5। तो इसको मैं लिख सकता था कैसा, 5 का मतलब v होता है, और एक और भी लिख सकता था। लेकिन एक और भी यदि लिखूंगा, डबल भी लिखूंगा, तो ये क्या सही है क्या, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि इसका रूल ही होता है कि VLD जो है सो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ क्या हो गया, इसका 10 का x लिखते हैं, यानी डबल भी लिखना गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, और आपको पता रहना चाहिए कि VLD कभी रिपीट नहीं करता, है ना। और इस तरह से हम लोग अब समझ सकते हैं, है ना। और देखिए 20 यदि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डबल x, है ना। और देखिए 30 यदि लिखते हैं क्या लिखते हैं, ट्रिपल x, है ना, ट्रिपल x लिख लिया, है ना। अब यदि आप 40 लिखते हैं तो इसको क्या 4th x लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये यदि लिखते हैं तो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, कौन, IXCM, है ना। तो IXCM रिपीट नहीं होगा, इसके लिए ये 4 बार लिखना आपका गलत होगा। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी को घटाना पड़ेगा। यानी क्या है, इसको लिखेंगे तो 50 - 10, है ना। तो ऐसा यदि लिखेंगे आप तो 50 - 10, तो इसको क्या होगा, 50 का कितना होता है, L, है ना, 50 का L होता है। तो L और -10, तो 10 को जो माइनस करना है तो इसको किधर लिखना पड़ेगा हमको, लेफ्ट साइड, क्योंकि माइनस जो होता है तो किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और जो 10 का वैल्यू होता है वो क्या होता है, x होता है, तो x इधर लेफ्ट साइड में लिख देंगे। यानी XL जो हो गया वो आपको क्या बताएगा, 50 बताएगा, है। इसी तरह से आप देखेंगे कंटिन्यू होते जाएगा। यानी 6 यदि 50 लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ना, 50 नहीं, आपको 40 लिखना है ना, सॉरी, यहाँ 40 जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, XL, है ना, XL लिखेंगे। और 50 लिखेंगे तो आप कैसा लिखेंगे, 50 को L लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका जो 50 का L होता है। अब देखेंगे कि 60 यदि लिखना है तो 60 को कैसा लिखेंगे, तो 60 लिखने का मतलब क्या हो गया कि आपको L यानी 50 प्लस क्या लिखेंगे, 10, ऐसा लिखेंगे ना। तो L हो गया, L मतलब 50, और 10 का वैल्यू क्या था, x, यानी LX। और LX जब लिखेंगे तो ये राइट साइड में लिख रहा हूं, तो राइट साइड में लिखने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना। जो मैंने पहले आपको बताया कि प्लस माइनस का जो है वो क्या है कि प्लस जब होगा राइट साइड में लिखाएगा, और लेफ्ट साइड में लिखाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्लस हो गया, है ना। और 60 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप 70 लिखेंगे, तो 70 कैसा लिखेंगे, 70 L और डबल x। फिर क्या है 80 लिखेंगे तो क्या होगा, L और ट्रिपल x। 90 लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, तो
आपका हो जाएगा ये 100 माइनस 10, तो 100 का क्या होता है, c होता है, तो c, और माइनस करना है आपको, यानी कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है, तो 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू x होता है, तो इसको किधर माइनस करना है, तो बायां साइड आएगा ना, लेफ्ट साइड, तो इधर इधर लिखेंगे, है ना, तो x c हो जाएगा, और 100 यदि लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, c। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, कि ये जो मैं लिखा 80 L×X, तो इसको बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं, क्या सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, यानी 80 होगा, तो ऐसा भी यदि लिख सकता हूं तो मैं फिर इसको क्यों ना लिख सकूं कि c का 100 होता है और 20 का 10 + 10 यानी x, तो ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि 50 का जो होता है वो क्या होता है, 50 का L होता है, और x को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं ना, x को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, यानी 10, x मतलब 10 है ना, x मतलब 10, यानी आप 3 टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं, तो 3 टाइम रिपीट करने का मतलब 3 टाइम रिपीट कर देता है ना, फिर मैं उसको 100 से क्यों घटाऊंगा, यानी 100 से क्यों उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये समझ करके आपको समझ जाइए कि आप यदि ट्रिपल टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं तो फिर इसको लिखने का जरूरत नहीं, ऐसा है ना, इसके लिए हम ऐसा लिखना मेरा क्या होगा, गलत होगा, यानी ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये गलत है ना, और इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, है ना, और यही इसका मेन पर इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं ना, और कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, जिससे आप लोग अच्छी तरह से इसको बना लेंगे, हैं। जैसे लीजिए 95 लिखना है, तो 95 आप कैसे लिखेंगे, तो 95 आप कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 95 को लिखने के लिए 100 माइनस 10 और आपको +5 लिखना पड़ेगा, यानी ये 90 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा, तो 95 होगा। तो इसको लिखने के लिए रोमन में यदि लिखना है तो कैसा लिखेंगे, तो 95 को लिखने के लिए आप लोग 100 का क्या लिखते हैं, c, तो c, और इसमें क्या करना है, 10 को माइनस करना है, तो 10 को माइनस करने के लिए x, और आपको क्या करना है, 5 प्लस करना है। अब लीजिए दूसरा एग्जांपल है ना, दूसरा एग्जांपल क्या, 362 लीजिए, है ना, तो 362 यदि मैं लेता हूं तो इसको कैसा लिख सकता हूं, 300, तो 300 को फिर कैसा लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 362 लिखूंगा, और इसको यदि लिखूंगा तो क्या हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस क्या, 50 प्लस 10 प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूं। और ऐसा जब लिखूंगा तो क्या होगा कि 100 के लिए 3 है, तो क्या होगा, c c c, है ना, 100 मतलब c, है ना, तो ट्रिपल c हो गया। और क्या करना है, 50 को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करना मतलब किधर जाएगा, आपका राइट साइड जाएगा, तो 50 का मतलब क्या हो गया आपका l, है ना, फिर क्या है आपका 10, तो 10 को भी ऐड करना है, तो 10 का मतलब क्या होता है, x, और फिर आपका क्या है 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, डबल i, और इस प्रकार से ये भी आप लिख सकते हैं, यानी ये किसके बराबर है, 362 के बराबर है। और इस तरह से आप बहुत सारे रोमन नंबर को लिख सकते हैं, और आराम से इसको, मुझे आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे, और इसी तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को